ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। अश्वनी उपाध्याय जी नमस्कार। मैं ये वीडियो खास करके आपके लिए बना रहा हूँ। आपने 8 अगस्त को दिल्ली के जंतर मंतर पर भारत जोड़ो आंदोलन की जो शुरुआत की वो बहुत ही शानदार रहा और हमेशा इसे आगे बढ़ाते रहिएगा, क्योंकि देश और देश के सारे जवानों को, सारे देशवासियों को आपकी ये शुरुआत बहुत ही अच्छी लगी और इसीलिए देश के कोने कोने से लोग आपकी बातें सुनने आए, आपको शक्ति के बढ़ाने के लिए आए, आपसे मिलने आए, अपने पैसे खर्च करके, अपने लिए खाना पीना की व्यवस्था करके, किसी राजनीतिज्ञों की तरह भाड़े पर बसों में भरकर लोग नहीं आए। कुछ विरोधी लोग आपके उस सम्मेलन में, उस मीटिंग में बाधा उत्पन्न करने की कोशिश की है, आपको बदनाम करने की कोशिश की है। लेकिन उपाध्याय जी, आप इस बात को नेगेटिव रूप में मत लीजिए, आप इसे पॉजिटिव में लीजिए, क्योंकि पहली बार ही पहली मीटिंग में आपने इतना प्रभाव डाला, आपकी आवाज़ पूरे देश में इस तरह से गूंजी कि दुश्मन आपके साथ दुश्मनी करने पर उतर आए। लेकिन यही घटना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि आप जंतर मंतर पर मीटिंग करते, लोगों से मिलते और चले जाते, लेकिन ये गिरफ्तारी आपको हाईलाइट कर दिया। इस गिरफ्तारी से देश के कोने कोने के लोग आपको जान गए कि अश्वनी उपाध्याय कौन है और वो किस लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। ये भारत को जोड़ने आए हैं, तोड़ने नहीं आए हैं। लेकिन कुछ लोग उसे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उपाध्याय जी, आप जो कदम आगे बढ़ाए हैं वो आगे बढ़ाते रहिएगा, कभी भी पीछे नहीं कीजिएगा, क्योंकि अब लोग की नज़र में आप एक वैसे महान व्यक्ति बन चुके हैं जिसकी इस देश को ज़रूरत है। क्योंकि सभी लोगों को, देश के सारे हिंदुओं को इस देश की व्यवस्था में बदलाव चाहिए। देश में आज तक ऐसा कोई भी नेता सामने नहीं आया जो सच को सच की तरह कह सके। वो आप पहला व्यक्ति हैं और खास करके आप सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं और आपको इस देश की सारी व्यवस्था की पूरी जानकारी है। गहराई से आप सब कुछ समझते हैं, अच्छी तरह से समझते हैं और इसलिए आपने खुलकर पूरे देशवासियों को बताया कि हमारे देश की व्यवस्था कैसी है, क्या चल रही है, हमारे देश का कानून क्या है। आपने जो कहा कि सड़ा गला घटिया कानून, तो वाकई हमारा देश का कानून घटिया है। मैं आपकी बातों का समर्थन करता हूं, क्योंकि ये कानून इस देश के विकास के लिए और देश की जनता की सुरक्षा के लिए नहीं बनाया गया था। ये कानून अंग्रेज़ों द्वारा इस देश को लूटने और बर्बाद करने के लिए बनाया गया था, जो आज तक लागू है और कोई भी राजनीतिज्ञ इसे हटाने की हिम्मत नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? वो उसके अंदर का स्वार्थ है, बेईमानी है, लालच है, क्या है, क्यों नहीं हिम्मत करता है पता नहीं। लेकिन आज आपने साबित कर दिया कि आपके अंदर वो पावर है, वो शक्ति है, वो हिम्मत है कि आप सच को सच की तरह पूरी दुनिया के सामने रख सकें। इसलिए देश आपको बहुत ही प्यार करेगा और बहुत ही चाहेगा और आपको हर हाल में ये देश आपको सपोर्ट करेगा। ये देश की जनता, खास करके हिंदू जनता की बात कर रहा हूँ मैं,
जिनके ऊपर अत्याचार और जुल्म हो रहा है, ये संविधान जिसमें हिंदुओं के खिलाफ कितने कानून बनाए गए हैं, हिंदुओं को दबाने, सताने, लूटने, बर्बाद करने के कितने कानून इसमें बनाए गए हैं। इस देश के नेता उसे जानते हैं या नहीं जानते हैं पता नहीं, लेकिन किसी ने भी उसे खारिज करने की, उसे ख़त्म करने की कोशिश नहीं किया है। आपने जो कदम बढ़ाया है देश के ये सड़े गले कानून को ख़त्म करने के लिए, तो मैं तो ये कहता हूँ, जहाँ तक मेरी समझ है, कि पूरा का पूरा संविधान को बदलने की ज़रूरत है। एक नए संविधान की ज़रूरत है, देश के हित को ध्यान में रखते हुए, देश की विकास और प्रगति को ध्यान में रखते हुए। तो आपकी ये कदम, आपकी ये शुरुआत बहुत ही शानदार और जानदार है। अश्वनी जी, आपकी इस गिरफ्तारी से 2 काम हुए जो बहुत ही अच्छा हुआ, और मैं समझता हूँ कि आगे का रास्ता भी यही खोलेगा। आपकी गिरफ्तारी से एक तो आपको फ़ायदा हुआ कि पूरे देश में इसकी चर्चा हुई, लोग कर रहे हैं और करते रहेंगे। आप किस लिए ये सम्मेलन बुलाया, ये देश के कोने कोने में लोग जान चुके हैं, क्योंकि आप गलत रास्ते पर नहीं हैं, आप बिल्कुल ही सही रास्ते पर चल पड़े हैं और देश को सच्चाई बताने वाले पूरे शक्ति के साथ, पूरी ईमानदारी से आप पहला आदमी होंगे इस देश में। और सिर्फ 5 कानून बदलने की बात नहीं है, पूरा संविधान बदलने की बात है। ये मेरे विचार हैं कि पूरा संविधान बदलने की ज़रूरत है। तो आप अपने इस अभियान को कभी रुकने नहीं दीजिएगा, हमेशा चलते रहने दीजिएगा, और ये अभियान बहुत ही जोर पकड़ेगा और देश को मजबूती देगा। इसके साथ साथ जो हमारी सरकार में जो पार्टी अभी शासन में है, बीजेपी, आपकी इस गिरफ्तारी से इस पार्टी को भी फ़ायदा हुआ, यानी सरकार को भी फ़ायदा मिलेगा, बीजेपी पार्टी को फ़ायदा मिलेगा। इसलिए कि जो पार्टी अध्यक्ष हैं उन्होंने आपकी गिरफ्तारी करवाया। क्यों करवाया? क्योंकि आपकी मीटिंग में कुछ विद्रोही, कुछ दुश्मनी लोग अपने लोगों को घुसा दिए और मुसलमानों के खिलाफ नारेबाजी कराकर आपके खिलाफ दंगा भड़काने का केस को पैदा किया, और इसी बात को लेकर सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन सरकार में बैठे हुए जो अध्यक्ष हैं, यानी नरेंद्र मोदी जी, वो हर चीज़ को अच्छी तरह से समझते हैं, क्योंकि आप भी उनसे जुड़े हैं, आप उन्हीं के पार्टी के सदस्य हैं। लेकिन उन्होंने उनकी परवाह नहीं की। वो विद्रोहियों का मुंह बंद करने के लिए आपके साथ उनको ये करना बहुत ज़रूरी था। इससे दोनों को फ़ायदे हुए कि उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया, विद्रोहियों का मुंह बंद किया और अपने ही पार्टी के समर्थक को पकड़ा, उन्हें जेल में डाला। तो इसलिए पार्टी की छवि भी अच्छी बन गई, और दूसरा इसी बहाने आप काफ़ी हाईलाइट हो गए हैं। इसलिए इस गिरफ्तारी को आप नेगेटिव वे में मत लीजिएगा, इसे आप पॉजिटिव समझिए। जय हिंद, जय भारत।